This is 16 hospital. Mummy is sleeping now and she's doing really good. Hopefully, will be discharged by tomorrow morning. Hi everyone, welcome back to my channel Happy Smile. I am Shravani Panda, a dentist from Odisha. This vlog is going to be an informative one, so don't skip it in between and keep watching. Today we get mom admitted to the hospital. Before that, we were asked to get some mandatory tests done like RT-PCR, chest X-ray, ECG and some blood examinations. This is a kind of nursing home in Bhubaneswar, as the gynec is well recognized for her work, so we decided to do my mom's surgery here. Investigation and insulin injection duration में कुछ fault था, तो we decided to get mom admitted here prior to 3 days of hysterectomy. Today is first day. कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट हुआ है जैसे कि रैंडम ब्लड शुगर, रैपिड टेस्ट फॉर कोविड, ये सब. अभी 2-3 डेज़ ब्लड शुगर कंट्रोल किया जाएगा, एक नॉर्मल रेंज तक लाया जाएगा. एंड फॉर दैट डॉक्टर डिसाइडेड टू गो फॉर स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन रेजिमेन. ईज़िली समझने के लिए बता दूँ, स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन रेजिमेन में कोई फिक्स डोज नहीं रहता है. पूरे दिन में 3 टाइम्स RBS रैंडम ब्लड शुगर चेक किया जाता है ग्लूकोमीटर से. देन टू पुट डाउन द ब्लड शुगर लेवल अंडर नॉर्मल रेंज, दे कैलकुलेट इंसुलिन अमाउंट एंड विल इंजेक्ट दैट अमाउंट. सो यहाँ इंसुलिन अमाउंट फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर रहता है. ये रेजिमेंट नॉर्मली सर्जरी से पहले फॉलो करते हैं, बट हॉस्पिटल में ही होता है. इसमें अगर होल डे की ब्लड शुगर लेवल को ग्राफ में देखा जाए तो अप्स एंड डाउन में वेव फॉर्म में रहता है, विच इज़ ईजिली मैनेजेबल इन हॉस्पिटल ओनली. 3 डेज़ में एक पर्टिकुलर नॉर्मल रेंज तक ब्लड शुगर आ गया है. सो 4th डे मतलब कि नेक्स्ट डे कल सर्जरी है, इसीलिए नाइट बिफोर सर्जरी पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है. तो मॉम को डिनर के बाद लास्ट टाइम पानी पीने के लिए कहा गया है, उसके बाद और पानी नहीं पीना है. लेट नाइट में एनिमा दिया गया. दिस इज़ टू पुश ऑल वेस्ट आउट ऑफ द रेक्टम. So today is the day of surgery, that is total laparoscopic hysterectomy. This is the early morning view. She is feeling nervous and anxious, and now she is in gown and waiting for her turn. Her sister came and took her to the operation theatre. This surgery took almost 1 hour. Here's the uterus and ovaries. Then sister told us to give this specimen for biopsy. After the surgery, they took mom into the cabin. Surgery was done under general anesthesia. They are monitoring vitals through this monitor because she is still in anesthesia recovery stage. So she is unconscious and disoriented. डिफरेंट सर्जरीज में वाइटल्स जो है उसका रेंजेस डिफरेंट ही रहता है, वो सिचुएशनल ही रहता है. जब पेशेंट वार्ड को शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारा चीज़ हमको पहले ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ABC बोलते हैं जिसको, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. और इसलिए हमने मॉनिटर को सेट किया है वहाँ पर. यू कैन सी द मॉनिटर देयर. So the first one which is reflecting is the pulse rate, that is 64,
and the second one is 97% saturation, the oxygen intake and output. And the last one is the BP. And जब पहले पेशेंट आया था वार्ड को तब उनका सैचुरेशन था 91%, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन सपोर्ट मैंने पेशेंट को रखा विद 4 लीटर ऑक्सीजन। एंड इनिशियली जब 97-96 आया अभी सैचुरेशन, तो इसलिए हमने उसको 2 लीटर को कर दिया। और जब 97-98-99 रह जाएगा तो विल ब्रिंग द पेशेंट टू रूम एयर, ऑक्सीजन रखना नहीं पड़ेगा। बीपी फॉल नहीं होना चाहिए। अगर फॉल होता है तो नॉर्मल सेलाइन देकर उसको नॉर्मल रेंज तक लाया जाता है। हार्ट रेट पेन की वजह से 100 से 130 तक रह सकता है। उससे ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रहने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया गया है। 6 to 8 आवर तक ये मॉनिटर यहाँ पे लगाया गया था और फिर नॉर्मल होने के बाद मॉनिटर और ऑक्सीजन दोनों को ही निकाल दिया गया है। और सर्जरी के बाद 12 आवर तक वाटर इनटेक अलाउ नहीं था। वाटर या फिर फूड ये सब अलाउ नहीं किया गया था। सर्जरी के बाद ये सेकेंड डे है एंड मॉम इज़ रिकवरिंग टू फास्ट। अभी आईवी में एंटीबायोटिक्स इंसुलिन दिया जा रहा है। इंसुलिन सबक्यूटेनियस नॉर्मली देते हैं, अभी आईवी में दिया जाता है तो इंसुलिन रैपिडली एक्ट करेगा, इसलिए 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन के साथ दिया जाता है एक बैलेंस रखने के लिए। ये थर्ड डे है, लास्ट एंटीबायोटिक्स आईवी में चल रहा है। The duty doctor gave instruction on post-operative care. And next day, mom got discharged and we came home. I hope ये वीडियो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। Your subscription motivates me a lot. Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.